Good morning students, this is your Hindi class and today we will start chapter 4 और अध्याय व्याकरण में चैप्टर 4 है शब्द विचार। क्योंकि आपकी वाटिका का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, इसलिए अध्याय व्याकरण पढ़ते हैं हम आज। शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? एक या अनेक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक समूह को, सार्थक मीन्स मतलब उनका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो समूह को शब्द कहते हैं। जिस ध्वनि समूह में समूह या वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना हो, मतलब कोई ध्वनि निकलती है उसका या वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना निकल रहा हो, उसे शब्द नहीं कहा सकता, है ना। जैसे सड़क है, सड़क को यदि हम कड़स लिख देंगे, कहा जाए ये शब्द नहीं होगा ना, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलना, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। क्या? अब देखिए से मोर, मोर ये शब्द हो गए ना। अब ये इसकी ध्वनियाँ निकालनी है, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ। इनके समूह को ही तो शब्द कहते हैं ना, ध्वनियों के समूह को, वर्णों के ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। तो मोर। शेर, देखिए शेर शब्द है, लेकिन शेर की ध्वनियाँ क्या है? श प्लस ए प्लस रा प्लस आ, है ना। तोता है, तोता शब्द है, लेकिन इसकी ध्वनियाँ क्या है? त प्लस ओ प्लस त प्लस आ, तोता। इन सब जो वर्णों के ध्वनियाँ निकालनी है, इनके संयोग से ये शब्द बने हुए हैं। ये सभी कुछ ना कुछ अर्थ लिए हुए हैं। ऐसे वर्णों के ऐसे मेल को ही शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण क्या है? देखिए शब्द के वर्गीकरण के 4 आधार माने जाते हैं। कौन कौन से? उद्गम के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उद्गम के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है? देखिए उद्गम का अर्थ है मतलब उत्पत्ति अर्थात जन्म लेना। इसके आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द कहाँ से आया है, तो इसका संबंध कहाँ से है। तो उद्गम के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। सबसे पहले पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, जैसे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, प्रातः, छात्र, लता, दुग्ध आदि। ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द है ना, लेकिन हिंदी में ही प्रयोग होते हैं, तो ये तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द किसी हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए तत्सम शब्द क्या है इसका? आम्र और कर्ण। तो आम्र को हम तद्भव शब्द क्या होगा? आम। और कर्ण का तद्भव शब्द क्या होगा? कान। कर्ण मीन्स कान होता है ना, तो आम्र मीन्स आम, कर्ण मीन्स कान। ऐसी अक्षी, अक्षी मीन्स क्या होता है? आँख। आँख को संस्कृत में अक्षी भी कहते हैं और हिंदी में आँख कहते हैं। तद्भव रूप क्या हुआ? आँख। उच्च, उच्च मीन्स ऊंचा, तो ये तद्भव रूप हुआ इसका, तत्सम शब्द है ना। अब है नंबर 3 देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, डिबिया, आटा, पत्थर, गाड़ी, घोंसला आदि, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। अब विदेशी शब्द क्या है? विदेशी शब्द, इसके अंतर्गत विदेशी भाषाओं के वे शब्द आते हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी में कौन से शब्द है? स्टेशन, मोटर, बटन, डॉक्टर आदि, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है ना अंग्रेजी के। अभी फारसी के कौन से शब्द आ गए हैं? फारसी के शब्द आ गए हैं चपरासी, तख्त, बादाम, फौज आदि। अरबी के कौन से शब्द यहाँ आ गए हैं?
मकान, फ़कीर, औरत, आदमी आदि। ओके, अब देखिए नंबर 2 है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ओके, तो सबसे पहले रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों तथा जिनके सार्थक खंडन ना किए जा सकते हों, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, मेज, तोता, मोर, कुत्ता, घोड़ा आदि। मतलब क्या है? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, मतलब जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकते हैं, जिनके खंड भी नहीं किए जा सकते, तो उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ये हैं पुस्तक, मेज, तोता, मोर, कुत्ता, घोड़ा आदि। अब है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो। किसी रूढ़ शब्द में से कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ जाने पर बनने वाला शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जैसे राजकन्या, तो राज प्लस कन्या। जलयान, तो जल प्लस यान, जलयान। रसोई घर, रसोई प्लस घर, इन दोनों को मिलके बनाना रसोई घर। बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, बैल और गाड़ी को मिलके बैलगाड़ी बना है। स्नान घर, स्नान प्लस घर, स्नान घर हो गया। ये क्या है? यौगिक शब्द हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो ये विद्यालय हो गया। ठीक है। योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या है? जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष वस्तु या संदर्भ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। मतलब जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष वस्तु या संदर्भ के लिए प्रसिद्ध हो गए, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, 4 पैरों वाली होती है चारपाई। पंकज, पंकज मीन्स कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। अब कमल को हम पंकज वैसे थोड़ी कहेंगे। पीताम्बर, पीताम्बर मीन्स पीले वस्त्रों वाला। ओके, आदि। अब नंबर 3 है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची होते हैं। विपरीतार्थी या विलोम शब्द। इनके विषय में आप आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है। अर्थ के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं भेद। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। देखिए नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब प्रयोग के आधार पर कौन से होते हैं? वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग होने वाले विकारी शब्द कौन से होते हैं? वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। मतलब वाक्य में जो कोई शब्द प्रयोग में होते हैं उन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। से ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। ये इन चारों के आधार पर बदल जाते हैं। अविकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये चारों अविकारी शब्द में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। और आप इसको पूरा पढ़ेंगे, पूरे पाठ को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछेंगे। इसकी आगे की एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।